विंटर्स का वाइट रॉक ऐसा है। ये छोटा सा फाटक समझ लें आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन गुजरती है। कैनेडा's longest pier. Sun rises in the east and sets in the west. So जैसे हम यहाँ करीब पहुँचने लगे हैं ना, तो इतनी स्टीप और इससे फील पूरी आपको वो आती है जो आप समंदर के दरमियान में खड़े हैं। The great and the greatest Pacific Ocean. ये हाथ फ्रीज हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया है वीडियो बनाना। ये दूल्हा दुल्हन आए हैं पाकिस्तान में जैसे होता है ना, ये भी शायद उसी तरह का कुछ शूट हो रहा है। अगर आप इस एरिया में हैं वाइट रॉक में और हलाल का, आपको यही एक बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। अब मतलब उन्होंने बस को खोल दिया, पूरा पुर्जा खोल दिया उसका ना, कि जी वो स्टॉलर, बच्चे का स्टॉलर जो है ना वो आना है। जैसे किंग का जो कोई तख्त नहीं आ रहा होता, तो वैसे छोटे बच्चे को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। Yeah. They know how to play with me. Yeah. They play with me. Tell John, I can't play, but I still play with them. मुझे शुरू में लगा कि जो जिनके साथ खेल रहे हैं बुज़ुर्ग, ये उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन ये उनके बच्चे नहीं थे। ये रैंडम लोगों के साथ आके सिर्फ खेलते हैं यहाँ पे आके। जो भी आपने करना हो आप कर सकते हैं। अगर किसी का यहाँ पे दिल करे नमाज़ पढ़ने का, नमाज़ पढ़ ले। जिसके किसी का दिल करे यहाँ पे डांस करने का, डांस कर ले। गुड मॉर्निंग। आज हम वाइट रॉक पे आए गए। ये सब पीछे समंदर, पैसिफिक ओशन। ये ट्रेन का ट्रैक है जो पूरे कनाडा में जाता है। वो क्या समंदर है? वो समंदर तो नहीं है। अच्छा, ओशन, वो तो एक मट्टी पटल है। ओके। ये छोटा सा फाटक समझ लें आप, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन गुजरती है। तो अभी कोई ट्रेन नहीं आ रही, इसीलिए बंद है, वरना ये ट्रेन यहीं से जाती है, यूएस से आती है और पूरे कनाडा में यहाँ से जाती है। और ये कैनेडा's longest pier. पहाड़ी इलाका है, आइलैंड है शायद। और आगे वाला जो आपको सारा हिस्सा नज़र आ रहा है वो अमेरिका है, यूएस बॉर्डर के पास। बाय। चलो जी, अब हम भी उस पियर पे चलें, मैं और अली। अरे जी, ठंड लग जाएगी, इसको कवर कर लेते हैं। ओके, आप यहाँ से देख लो अंदर से। आते हैं समंदर से। समंदर और ठंड का कॉम्बिनेशन और फुल हवा। माशाल्लाह, देखिए
मल्टी कल्चरल इलाका और खूबसूरती पीक। और ये जो आपको सामने पत्थर नज़र आ रहे हैं ना, एक उन्होंने वॉल बनाई होती है ताकि ज़्यादा फ्लो पानी का जो है वो रुके उस साइड इस वॉल से और वो पियर इफेक्ट ना हो, क्योंकि पियर एक समझें मैन मेड चीज़ है जो नेचुरल जो फोर्सेस होती हैं उनको इतना आसानी से बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो नेचुरल फोर्स को तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो सामने वो दीवार बनाई होती है कि आप इस साइड के एरिया को वाटर प्रेशर थोड़ा सा कंट्रोल रहता है और जो इनकी स्पीयर की सपोर्ट्स होंगी वो पानी के अंदर होती हैं, तो उस लिहाज से भी सेफ रहता है। ये तकरीबन मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर का तो है। सर्च लिखा होगा लेंथ के बारे में, कितना लेंथ है इसकी। सूरज की रोशनी इंसान की बातों से आ रही है। ये विंटर्स में ऐसा है, समर्स में कैसा होगा? मुझे लगता है कि वाटर फ्लो थोड़ा ज़्यादा होगा समर्स में और इतनी ठंड नहीं लग रही होगी जितनी कब लग रही है। पीछे हमारे पूरा कनाडा। इस एरिया को कहते हैं वाइट रॉक। वाइट रॉक यहाँ पे वो देखिए वो बड़ा है वाइट रॉक। इस वाइट रॉक की वजह से इस बीच को वाइट रॉक बीच कहते हैं और इस पियर को वाइट रॉक पियर कहते हैं। ये तो फुल तरह से महसूस हो रहा है कि जितना मैं इस पे आगे जा रहा हूँ ये समझ रहे हैं कि मैं समंदर में डीप जा रहा हूँ ना, तो हवा का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और ठंड भी उसी तरह ज़्यादा लग रही है क्योंकि हवा का प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसके लेंथ के बारे में कुछ लिखा होगा। नहीं भी लिखा तो मैं आपको इसमें ऐड कर दूंगा एडिटिंग के दौरान इंटरनेट से सर्च करके। महसूस हुई फुली सेफ रहेगा। मुझे अपने तो नहीं, अली की फिक्र है कि वो मेरे साथ है और हम यहाँ जा रहे हैं। सूरज इस तरफ ग्रुप हो रहा है तो सबने वेस्ट हो गए। Sun rises in the east and sets in the west. So sunset होने के लिए देखने की डायरेक्शन सूरज इस तरफ। अली ने अपना फीडर नीचे गिरा दिया था, शुक्र है कि समंदर में नहीं गिर गया, मैंने पिक कर लिया। अच्छा जी, क्या कहते हैं, हाँ सूरज गुरूब होने में अभी थोड़ा टाइम है और ये उस तरफ गुरूब होगा। और ना मैंने ये देखा है कनाडा में जो जिस इलाके में हम रहते हैं ख़ास तौर पर वैंकूवर में, तो थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे आपको ना ऐसे फील चेंज होती है कि पता नहीं आप बिल्कुल डिफरेंट इलाके में हो गए। अब जैसे हम इस एरिया में हैं, ये हमें यहाँ आने में हमारे घर से 30 मिनट्स लगे होंगे, ठीक है, और वो भी अगर हम अपनी ट्रांसपोर्ट मतलब अपनी कार पे आते तो और कम लगते। तो हम आए हैं ट्रांजिट पे, तो उस पर 30 मिनट्स लगे। तो लेकिन वो जो इलाका था वो ऐसे था कि जैसे आप किसी शहर में रह रहे हैं जैसे नॉर्मली होते हैं अच्छे डेवलप्ड शहर, लेकिन ये ऐसे लग रहा है जैसे मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, उस तरह के जैसे आप फील आती है ना समुद्री इलाके की,
वही उसी तरह के घरों में भी आपको डिफरेंस नज़र आता है, यहाँ के लाइफस्टाइल लोगों के। और जैसे हम यहाँ करीब पहुँचने लगे हैं ना, तो इतनी स्टीप हो गई रोड कि खुद चलना बहुत मुश्किल, और उसके साथ आप ये देखें प्रैम, ठीक है, अब इस प्रैम को कंट्रोल करना उससे ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि आप पूरी ढलवान है और उसमें स्लिप होने का ख़तरा, और अभी स्नो जो है कहीं कहीं पड़ी हुई है, तो कहीं से भी आपका पाँव स्लिप हो तो आप रुक नहीं सकते आगे। तो वो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर की स्लोप है, ठीक है, आखिर में जो आपको नज़र आती है। खैर अभी आप ये देखिए आगे, माशाल्लाह कबूतर, और हम बीच समंदर में खड़े हुए हैं, तकरीबन साहिल से 1 किलोमीटर अंदर, इसीलिए इसको पियर कहते हैं, क्योंकि ये लैंड एरिया नहीं है, ये लकड़ी का एक सब मैन मेड बना हुआ है, और इससे फील पूरी आपको वो आती है जो आप समंदर के दरमियान में खड़े हैं। देखिए कितना दूर है, तकरीबन 1 किलोमीटर है। यहाँ फिशिंग वगैरह भी करते हैं, अलाउड होती है, कुछ मंथ्स में बैन होता है, लेकिन अभी मेरे ख्याल अलाउड है, लेकिन अभी करने का फ़ायदा नहीं, सीज़न तो है नहीं। तो जी हम वाइट कबूतर, और जी अब मैं पियर के एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचने वाला हूँ, इसके बाद खुला समंदर, द ग्रेटेस्ट पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा, सब समंदरों से बड़ा पैसिफिक ओशन। इसके बाद कई दिनों तक आपको ज़मीन नज़र नहीं आएगी अगर आप इसमें चलना शुरू हो, मतलब चलना तो नहीं शुरू हो सकते, ना तैरना शुरू हो सकते हैं, शिप पे ही सफ़र होगा। हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो गया वीडियो बनाना। और ये लोग कहते हैं भी जा रही है कि शायद ये लोगों ने ही रखी, मेरे ख्याल में लोगों ने ही रखी, नेचुरल नहीं है, लेकिन हाँ वहाँ पे भी अलाउड नहीं है ना जाना, जब समर्स में आएंगे ना फिर जा सकेंगे। यहाँ पे डोनट्स वगैरह और हॉट डॉग तो हैं, लेकिन हरामी है, तो हलाल की ऑप्शन आपको ये है कबाब, ठीक है। ये 3 मतलब 2 इंडियन और बीच में लेबनीज़ कुजीन है, ये तीनों पे आप खाना खा सकते हैं अगर आप हलाल पसंद करें तो, लेकिन मतलब इन पे जो है आप वेजिटेरियन खा सकते हैं, मीट तो नहीं, लेकिन ये जो बीच वाला है इसमें आप चिकन भी खा सकते हैं, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है हलाल। विंटर्स का वाइट रॉक ऐसा है। रात 10 बजे तक होते हैं, ओपन है यहाँ से ना। सामने समंदर का व्यू, पंखे भी लगे हुए हैं, क्या पता गर्मियों में ज़रूरत पड़ती है। हमने एक ये साज जो लिखा है ये ऑर्डर किया है, और बच्चों ने टैकोस पसंद किए तो टैकोस हो गए। अब पता नहीं, सारी चीज़ें नई हैं, अब देखते हैं कि जब आएगा तो कैसा होता है। बाकी कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी यहाँ पे हैं। और बाहर का मौसम ऐसा है। ये वाइट रॉक म्यूज़ियम है, यहाँ भी जा सकते हैं, फ्री है एंट्री। ऊपर अभी भी स्नो पड़ी हुई है
और वहाँ जहाँ हम अभी थोड़ी देर पहले थे बहुत ठंड थी, वहाँ पे हवा बहुत तेज़ और बहुत ठंड। यहाँ पे भी कितना प्यारा है। ये दूल्हा दुल्हन आए हैं पाकिस्तान में, जैसे होता है ना, ये भी शायद उसी तरह का कुछ शूट हो रहा है या शायद ये शादी हो रही है, कुछ ऐसा ही है। परिंदे, वाह माशाल्लाह। यहाँ पूरी बारात नहीं होती, अकेले दूल्हा दुल्हन ही होते हैं सिर्फ। जब से कनाडा आए हैं तो चिकन तो खा ही रहे थे, मेरे ख्याल अब ये 3rd मंथ है, और अब हमने फर्स्ट टाइम मटन और बीफ ट्राई किया। और ये लेबनीज़ कुजीन है, लबनानी बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ का खाना, तो सबको रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आप इस एरिया में हैं वाइट रॉक में और हलाल का, आपको यही एक बेस्ट ऑप्शन मिलेगा। एक ही बंदा पूरा रेस्टोरेंट चला रहा है, नो स्टाफ, नो अदर कोई बंदा, सिर्फ वही कुक है, वही रिसेप्शनिस्ट है, वही वेटर है, वही सब कुछ है, और यही ओनर होगा, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट। यहाँ से निकलते ही सामने वहाँ पे ये जो आपको बोर्ड नज़र आ रहा है वो बस स्टॉप है। वो हमारी बस आ रही है। ये स्पेशली बच्चों का कितना ख्याल होता है यहाँ पे, इनके लिए इसने पूरी बस का ही शक्ल चेंज कर दी। अब इसके अंदर पैम को डालेंगे और ये फिर ऊपर आएगी। छोटी सी बस में हम Next stop, 15,000 block on East Marine Drive.
अयूब साहब की यहाँ पे ड्राई फ्रूट की दुकान भी है। क्या बात है। यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ये इनके रूल्स हैं। और यहाँ पे एक अंकल मसला है They know how to play with me. या They play with me. ये अपने नवासों या पोतों के साथ खेल रहे हैं। Okay. जी बाय जी। रोज़ आते हैं आप? Rose, every अच्छा। day. Rule to play. In the kid zone, I can't play, but I still play with them. या Okay, leave it. Kids zone. या बच्चे खेल सकते हैं, हम नहीं खेल सकते। जी हम उनके साथ में खेलता हूँ, वो से खेल सकते हैं। जी। आपके साथ ही खेल सकते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। मुझे शुरू में लगा कि ये जो जिनके साथ खेल रहे हैं बुज़ुर्ग, ये उन्हीं के बच्चे हैं, लेकिन ये उनके बच्चे नहीं थे। ये रैंडम लोगों के साथ आके सिर्फ खेलते हैं यहाँ पे आके। ये पता नहीं क्या है, शायद उनके अपने बच्चे यहाँ नहीं हैं या आई डोंट नो। और स्पेशली डेली यहाँ पे घंटे के लिए यहाँ पे आके अपनी वाइफ के साथ आके बैठते हैं और बच्चों के साथ खेलते हैं। वो जा रहे हैं। हर जगह की अपनी अच्छाइयाँ और कुछ महरूमियाँ भी होती हैं, लेकिन अच्छा है, एक्टिव हैं, अपने आप को बिज़ी रखे हुए हैं, अच्छी बात है। तो यहाँ पे आके अब हमने ये काफ़ी चीज़ नोट की कि एक जगह की टोपोग्राफी चेंज होने से वहाँ का इन्वायरमेंट कैसे चेंज होता है, बिल्कुल चेंज। और वहाँ के लोगों के रवैये थोड़ा सा मुझे खुश हैप्पी फेसेस नज़र आए। शायद ये समंदर की वजह से है, क्योंकि पता नहीं क्या, जैसे एक इवेंट हो और कोई जैसे हॉलिडे हो, हालांकि आज हॉलिडे नहीं है, यहाँ फ्राइडे है, लेकिन फ्राइडे यहाँ पे हॉलिडे नहीं होता। तो लेकिन ये काफ़ी खुश लोग थे यहाँ पे भी नज़र आए। जहाँ जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ पे थोड़ा सा भाग दौड़ बिज़ी उस तरह। और ये जो एरिया है यहाँ पे ऐसा लगता है कि लोग ना इन्जॉय करने के लिए आते हैं फैमिली के साथ। और समंदर बहुत अच्छा लगा, बहुत डिफरेंट लगा। और अभी आज ज़रा मैं थोड़ा कम टाइम मिला समंदर पे, क्योंकि बच्चों के साथ हम उठा के बहुत ठंड है। होपफुली जब थोड़ा सा मौसम बेहतर होगा तो अब हम भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकेंगे समंदर को, बीच को। और अभी यहाँ पे हमने एक और चीज़ नोट की कि ना मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। समंदर के करीब जो है ना, थोड़ी सी आपको स्टीपनेस की वजह से ना बच्चों के साथ स्पेशली मूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर अपनी गाड़ी है तो तब भी मतलब हमें इतनी आदत नहीं होती इतनी स्टीप रोड्स पे ड्राइव करने की। आप देखें, एक तो ढलवान पे उतराई, फिर दोबारा जब आपने चढ़ाई करनी है, वो अगर आप हैबिचुअल हैं और रूटीन में रहें यहाँ पे तो फिर तो इतना इशू नहीं है। लेकिन Ronaldo. ओके I'm telling you, people. साथ तो ये जी रोनाल्डो के फ़ैन है। अच्छा, तो हम कहाँ थे? हाँ जी, तो यहाँ पे ना स्टीपनेस जो है ना वो हर किसी के बस की बात है कंट्रोल करना। अगर आप रूटीन में यहाँ रहें तो फिर तो आपको हो जाएगा। तो लेकिन अगर फ़र्स्ट टाइम आप आ रहे हैं तो आप बेहतर है कि आप ट्रांजिट सिस्टम को यूज़ करें, जैसे हमने आज किया। और एक चीज़ मुझे ये थी कि शायद ना वहाँ तक ट्रांजिट सिस्टम नहीं होगा जहाँ पे हमने जाना था। हम आते हुए हम रुक गए थे और फिर हम आगे पैदल गए हैं जो स्लोप थी, तो वो काफ़ी रिस्की था। लेकिन दिन का टाइम था तो इतना मसला नहीं हुआ।
और वापसी का हमें यही इसलिए मैं जल्दी की कि हो सकता है कि अंधेरा हो जाए और हमने वापस इसी तरह पैदल जाना पड़े। तो मैं तो मेंटली प्रिपेयर्ड था कि हम ऊबर कर लेंगे, लेकिन शुक्र है कि जब हमने गूगल मैप्स से सर्च किया, ट्रांसलेट हमें मिल रही थी वहीं, बल्कि जहाँ हम बैठे थे उस रेस्टोरेंट की बिल्कुल बाहर ही बस स्टॉप था। तो वो हमें मिला और बहुत अच्छी फैसिलिटी थी। वो जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई है, और मतलब उन्होंने बस को खोल दिया, पूरा पुर्जा खोल दिया उसका ना, कि जी वो स्टॉलर, बच्चे का स्टॉलर जो है ना वो आना है। जैसे किंग का जो कोई तख्त नहीं आ रहा होता, तो वैसे छोटे बच्चे को इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। उसके लिए वो पूरी बस रुकी हुई है, उसके लिए सारा कुछ हो रहा है। और जब हम उतरे हैं तो तब उसने फिर दोबारा से उसको खोला, तो उसको खोलने में उसके कोई 5-1 मिनट लगे हैं, ठीक है। और उसका वो पूरा वो रैंप था खुला और वो नीचे आया, और उसने ओनली थैंक यू भी हमें कहा, हालांकि बनता उसको कहना था, हमें उसको थैंक यू करना चाहिए। तो ये चीज़ें काफ़ी डिफरेंट और अच्छी लगती हैं यहाँ पे आके। तो अभी यहाँ पे हम अब वापस बस ले ही रहे थे, तो सामने ही बस स्टॉप था। तो यहाँ हमने देखा कि एक किड्स एरिया है, तो बच्चों के लिए हम इसलिए यहाँ पे आ गए। तो क्योंकि अंदर ज़रा जहाँ भी आप जाएंगे वो कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, वहाँ ठंड नहीं होती। और यहाँ देखें ऊपर तो पंखे चल रहे हैं, सोचें बाहर फ्रीजिंग टेम्परेचर है और अंदर पंखे चल रहे हैं, तो इस तरह होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा बच्चे भी रिलैक्स हो जाएंगे, थोड़ा सा चल फिर लेंगे, खेल कूद लेंगे। उनका ये बनता था, जो जहाँ भी जाते हैं ना सैर करने, तो उनको होता है कि हम ज़रा खेलें कूदें, इंजॉय करें। तो वहाँ पे वो करने से, क्योंकि वहाँ बहुत ठंड थी और हमने उनको अलाउ नहीं किया, तो यहाँ पे वो आराम से खेल कूद रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। देखें जी, ऊपर पंखे चल रहे हैं। ये पंखे मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे आके देखे हैं, इस एरिया में जहाँ हम रहते हैं, न्यूटन एरिया है, वहाँ पंखे नहीं थे। ये वाइट रॉक बीच का एरिया है, तो वहाँ यहाँ पे शायद गर्मियों में पंखों की भी ज़रूरत पड़ती होगी। इंडोर में तो अभी भी उन्होंने चलाए हुए, तो मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा चलाने का, लेकिन बहरहाल चलाए हुए हैं। पाकिस्तान में थे, हमें ये होता था कि शायद हम वहाँ कहीं बाहर होते होंगे तो हमें नमाज़ पढ़ने का भी मसला होगा, ये वो, लेकिन यहाँ पे किसी को कोई किसी चीज़ के लिए नहीं रोकता। जो भी आपने करना हो आप कर सकते हैं। अगर किसी का यहाँ पे दिल करे नमाज़ पढ़ने का, नमाज़ पढ़ ले। जैसे किसी का दिल करे यहाँ पे डांस करने का, डांस कर ले, ठीक है। किसी को किसी से कोई वो मसला नहीं, तो आपके ऊपर है आप क्या करना चाहते हैं। ये जो मल्टी कल्चरलिज्म है ना यहाँ पर, ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे। अब ये देखें, ये बच्चे जो हैं नेटिव कैनेडियंस हैं जो ये खेल रहे हैं, और हम भी उन्हीं के साथ ही खेल रहे हैं। कोई इस तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, कोई फील नहीं हो रहा, ना वो होने दे रहे हैं कि जी आप हम में से नहीं हैं या हम कुछ सुपीरियर हैं या कुछ ऐसा, ठीक है। वरना काफ़ी चीज़ें ऐसे फेस करने को मिल सकती हैं, होता भी है ऐसे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो भी मैंने फेस किया अच्छा ही किया, पॉजिटिव ही देखा, कोई भी इस तरह की नेगेटिविटी नज़र नहीं आई, माशाल्लाह। ये जी अली साहब हैं, ठीक है। ये घर में अकेले उदास फिरते हैं, लेकिन जब अपने डे केयर जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं। वहाँ पर इसके फ्रेंड्स हैं, आगम नाम है एक बच्चे का, वो वहाँ पे आता है, उसको ये बहुत याद भी करता है, बोलता भी उसका नाम घर पर जब होता है। तो हमज़ा है, हमज़ा के जिस तरह और डिफरेंट कल्चर्स के दोस्त हैं,
ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखिए, यहाँ पे भी नए दोस्त बन रहे हैं। और होना चाहिए, सोशलाइज़ करना चाहिए, चाहे जो भी आपको मिले उनके साथ सोशलाइज़ करना चाहिए। बच्चों को ये चीज़ आनी चाहिए, हर तरह के लोगों में घुलना मिलना आना चाहिए। और जी नमाज़ पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, अच्छी बात, पढ़ें पढ़ें। जी बाबा, आज आज oh, so your friend is going? Say bye. अब ये वापसी पे आराम से कंफर्टेबल ट्रांजिट सिस्टम। ऐसी सहूलत है तो गाड़ी की क्या ज़रूरत।